गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आर्यन चारण मैथ्स पे। मैं आर्यन चारण, आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं आर्मी के लिए स्पेशल मैथ्स। जी हां, अभी अपना जो बैच चल रहा है वो चल रहा है आर्मी के लिए। लेकिन जो बच्चा दिल्ली पुलिस इन सब की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उससे इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको पता है मैंने साधारण ब्याज टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दिया। आज अपन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उससे पहले आपको एक बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सर 2023-24 में हमने कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आर्मी में नहीं देखा। लेकिन ध्यान रहे 2025 में बेटा वो सवाल पूछ सकता है आपसे। एक बात और ध्यान रखो, अगर 100% है तो 90% सिंपल इंटरेस्ट का पूछने की संभावना और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपन रिस्क क्यों ले, एक ही क्लास में पूरा चक्रवृद्धि ब्याज अपन कंप्लीट करने वाले हैं आर्मी लेवल के लिए। और जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास इस तरह इंपॉर्टेंट है कि इससे इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चा? चलो तो स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सर, आपने हमें साधारण ब्याज पढ़ा दिया, अब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हो। सर, अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग होते हैं बेटा। सर, साधारण ब्याज में ऐसा क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में? सर, आपने साधारण ब्याज तो पढ़ा दिया कि हर साल एक जैसा लगता है, जो दर दे रखी है उस दर के हिसाब से लग जाता है। सर, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्या होता है? आइए बेटा समझाता हूं। मान लो मान लो आपके पापा ने 10,000 रुपए उधार दिए किसी व्यक्ति को। कितने? 10,000 रुपए। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सेलेक्ट पे होगा ना, ये लो बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये लो, ठीक है। मान लो आपके पिताजी ने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए, 10,000 रुपए उधार दिए। ये लो, ये वापस लिख देता हूं। अरे, 10,000 रुपए किसी को उधार दिए। ठीक है, ठीक है सर। सर, चक्रवृद्धि ब्याज में तो साधारण ब्याज में ऐसा होता था कि अगर मान लो 10% दर दे दी, इसका मतलब सर 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। सर, पहले साल भी 1,000 लग गया, मान लो 3 साल के लिए उधार दे रहे हैं। सर, पहली साल भी 1,000, दूसरी साल भी 1,000 और तीसरी साल भी 1,000। इसका मतलब 3 सालों का ब्याज कितना आया बेटा? 3,000। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में कैसा होता है सर? अभी बताता हूं, इधर देखो बेटा। अब मान लो 2 साल के लिए उधार दिया है, ठीक है। क्या माना है सर? 10% की दर से पापा ने 2 साल के लिए अपने दोस्त को पैसे उधार दिए हैं। ठीक है बच्चा, समझ आ गई? आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक ही क्लास में कंप्लीट होने वाला है। सर, माँ पापा जी ने अपने दोस्त को 10,000 रुपए इस बार चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए। तो देखते हैं बेटा क्या ब्याज आएगा। सर, 2 साल के लिए दिए तो पहले साल 10% से कितना ब्याज आएगा? 1,000 रुपए। अब बेटा एक बात बताओ, पहली साल 1,000 रुपए ब्याज आ रहा है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? सर, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इसका मतलब सर, पहली साल तो मूलधन पे ब्याज आ गया, दूसरी साल पहले तो मूलधन पे ब्याज आएगा। 10,000 का 10%, सर 1,000 रुपए। लेकिन सर, पिछले साल का जो ब्याज था ना, उसका भी ब्याज लेंगे बेटा। 1,000 का 10% कितना होता है? सर 100। इसका मतलब 100 रुपए ब्याज और आएगा। तो बेटा पिछली साल तो 1,000 ब्याज आया और दूसरी साल कितना आया टोटल? सर 1,100 रुपए ब्याज। इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म हो गई कि हर साल चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। समझ गए ये चीज? अब आ जाओ बेटा। सर, अब आप हमें एक चीज बताओ कि ये तो हमने इजी तरीके से निकाल लिया 10%, लेकिन सर आप रेशियो मेथड से करवा दो, उससे बहुत ज्यादा इजी रहेगा। अगर यहाँ पे हार्ड वैल्यू आ गई ना बेटा, तो परसेंटेज निकालना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सा तरीका बताओ। एक तो ये तरीका, देखो इतना सा ही फर्क है। अब आपसे पूछे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई से लिखते हैं। सर, 1,000 प्लस 1,100 यानी 2,100। सर, ये ब्याज आ गया। यही अगर साधारण ब्याज होता तो 2,000 रुपए आता। समझ रहे हो? ये 100 रुपए एक्स्ट्रा नहीं आता। एक्स्ट्रा क्यों आया? सर, ब्याज पे ब्याज ले रहे हो आप, और ब्याज पे ब्याज किस ब्याज पे लेते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पे लेते हैं। बेटा ब्याज का चक्कर चल जाता है, कभी भी इस पे चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसे मत उठा लेना, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो मैं भी डाल ही दूंगा वैसे। समझ आ गई ये चीज? अब आ जाओ। अब अब मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे सवालों को करना है। आर्मी वाले बच्चे ध्यान देंगे। हर एक फौजी एक्टिव रहता है एनी टाइम, क्लास में भी एक्टिव रहेगा। देखो सर करेंगे कैसे। नोट नोट लिखो बच्चों। अगर सवाल में दर दी हो
अगर सवाल में दर दी हो, अगर प्रश्न में दर दी हो, दर दर का मतलब समझते हो, तो उससे उससे मूलधन व मिश्रधन, मूलधन व अरे यार, मिश्रधन का अनुपात बनाते हैं, का अनुपात बनाते हैं। समझ आ रही है बेटा ये बात? सर कुछ समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा, लेकिन ये बात सुन लो, अगर सवाल में दर दी हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में हमेशा याद रखना बच्चा, अगर दर दे रखी हो तो उससे मूलधन व मिश्रधन बनाने का काम सबसे पहले किया जाता है। सर थोड़ा सा और बताना, आओ लो मैं बताता हूं। सर ये मूलधन क्या होता है और ये मिश्रधन क्या होता है? बेटा साधारण ब्याज के टॉपिक में भी बताया था, मूलधन वो होता है जो आप किसी को उधार देते हो। मान लो आप 10,000 रुपए उधार दे रहे हो, तो वो 10,000 आपका मूलधन है, मतलब जो मूल जितने पैसे उधार दिए जाते हैं, मेरी जेब से निकालने मैंने अपने दोस्त को 1,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, तो वो मूलधन है। सर मिश्रधन क्या होता है? मान लो उस दोस्त को दे दिए, अब 2 साल के लिए दिए मान लो, तो 2 साल बाद जब वो दोस्त मुझे अपना मूलधन प्लस उसका जो ब्याज होगा, वो ब्याज मुझे जब लाके देगा, तो उसको टोटल अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा? मिश्रधन। मिश्रधन को आप बोल सकते हो कुल राशि। एक बात बताऊं बेटा, हमेशा ध्यान रखना सवालों में जब ऐसा लिखा है ना कि हो जाती है, राशि इतनी हो जाती है, तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है बेटा? मिश्रधन। मैं ऐसे कहूं ना कि राशि 2 वर्षों में 4,000 रुपए हो जाती है, हो जाती है, इसका मतलब वो मिश्रधन की बात कर रहा है, उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है बेटा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई राशि, कोई धनराशि उधार दी जाती है, तो वो मूलधन होता है। उधार दे रहे हैं वो तो मूलधन होगा, मिश्रधन तो कभी उधार दिया नहीं जाता, मिश्रधन तो उधार जो दिया हुआ था उसको वापस लिया जाता है। चलो आ जाओ बेटा, ये चीज आपके समझ आ गई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सर दर से मूलधन में मिश्रधन का अनुपात बनाते कैसे हैं, वो तो सिखाओ आप। आ जाओ बेटा सिखाता हूं, आ जाओ। सर मान लो कोई भी पर्सन आएगा, उसमें मान लो सर दर हमको दे दी 10%। कितनी दे दी बेटा? सर मान लो 10% दे दी, ठीक है। इससे किसका अनुपात बनाना है बेटा? मूलधन व मिश्रधन, मूलधन अनुपात मिश्रधन। समझ आ गई बेटा बात? सर कैसे बनाएंगे, आइए। सर टाइम दे दिया 2 साल का, ध्यान रखना 2 साल में कैसे बनाएंगे और 3 साल में कैसे बनाएंगे, मैं बताता हूं। और 1 साल का लो, और में 1 साल का तो पूछो ही मत, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप ब्याज 1 साल का तो। अब देखो सर, मान लो 10% दे दी, अब इस 10% से ब्याज मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कैसे बनाए? 10% का मतलब क्या होता है बेटा? 10/100। वहां रख दो सर, यहाँ पे टेबल पे रख दिया। सर कितना होता है 10% का मतलब? 10/100 यानी 1/10। ये चीज समझ आ गई बेटा? 1/10 का मतलब क्या होता है? सर 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है ना, तो 10 रुपए क्या है? सर मूलधन है, मूलधन पे ही तो ब्याज मिलता है। मूलधन यहां लिख दो बेटा, ये लो इधर बताता हूं, 10 रुपए मूलधन है और 1 रुपए ब्याज मिल गया। 10 रुपए आपने किसी को उधार दिए, उसने 1 रुपए ब्याज और दिया, वापस देगा तो कितना देगा? 11 रुपए देगा, और वही तो मिश्रधन होता है। सर दे दिया। 1 साल की बात होती तो इतना ही अनुपात आता, लेकिन सर 2 साल की बात कर रहा है ये, 2 साल में चलो 10 और 11 लिख दो, ये 2 साल का हो गया। सर ऐसे कैसे लिख दिया अनुपात? चलो लाइन खींच दो सर, 10 को 10 से गुणा करो 100, अनुपात 11 को 11 से 1 से 21। इसका मतलब सर
ये आ गया अपना मूलधन व मिश्रधन का अनुपात। इसका मतलब मूलधन 100 यूनिट है और मिश्रधन 121 यूनिट है। एक बात बताओ, 100 रुपए मूलधन है और मिश्रधन 121 रुपए, मतलब आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए और सामने वाला बंदा आपको 121 रुपए वापस ला के दे रहा है। इसका मतलब वो ब्याज कितना ला के दे रहा है? 21 रुपए एक्स्ट्रा ला रहा है, वो ब्याज ही तो ला के दे रहा है आपको। तो इसमें यहां ब्याज कितना यूनिट होगा? सर 21 यूनिट। अब पूछ लो आप, सर कुछ पूछना चाहो तो। सर अब मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लू ना, 1 यूनिट की वैल्यू, तो सर मैं आपको मूलधन भी बता दूंगा, मिश्रधन भी बता दूंगा, ब्याज भी बता दूंगा, लेकिन सर 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाले? बेटा अगर आपको वो सवाल दे रहा है तो वो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ हिंट देगा। मान लो आप पढ़ते हो A अनुपात B, मान लो 2:3 है। अब आपको इसकी यूनिट की, मान लो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए। मान लो चाहे इनका योग दे दे, मान लो अगर कह दिया बी का मान 15 है, 3 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान 5। अब 1 यूनिट का मान 5 आ गया। अब चाहे ए का पूछ लो, दोनों का योग पूछ लो, मैं निकाल दूंगा। वैसे ही बेटा ये देखो कैसे होता है यार ये एक साथ रेस। वैसे ही बेटा आपको या तो मूलधन दे देगा, मान लो मूलधन दे दिया आपको 2000 रुपए, तो 100 यूनिट का मान 2000 रख देना। मान लो आपको मिश्रधन दे दिया, तो मिश्रधन की यूनिट का बराबर मिश्रधन के रख देना, फिर ब्याज निकाल लेना। ऐसे समझ नहीं आएगा सवालों पे। लेकिन 2 साल का सिखा दिया, अब एक बार 3 साल का और देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 3 साल का देखो सर, मान लो आर आपने दे दी, इस बार दे दी, चलो 10% ही मान के चलो। इसका मतलब सर 10/100, इसका मतलब सर 1/10। समझ आ गया बच्चों सबको? सर अब अपन को मूलधन 3 साल का निकालना बेटा, इस बार अनुपात मूलधन व मिश्रधन का अनुपात निकालना है ना बेटा। सर 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, यानी 10 रुपए मूलधन हो गया, ब्याज एक मिला के 11। 3 साल की बात हो रही है, सब 2 साल की होती तो ये लो, लेकिन सर 3 साल की है तो 3 बार ऐसे लिख दो। आ जाओ, 10 × 10 × 10 1000, अनुपात 11 × 11 × 11 1331। समझ आ गया बेटा? सर ऐसे निकाला जाता है अनुपात। और यहाँ पे ब्याज कितना होगा बेटा? ब्याज बताओ मुझे, यहाँ पे ब्याज कितने यूनिट आ रहा है? सर 1000 रुपए किसी को उधार दिए, सामने वाला बंदा 1331 रुपए ला के दे रहा है, इसका मतलब सर 331 अपना ब्याज हो गया। समझ आ गई बेटा ये चीज? वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे अपन अनुपात निकालते हैं। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन करवाओ, उससे हमारी असली प्रैक्टिस होगी। बेटा अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर देना। सारे बच्चों को भेज दो जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। इस तरीके से टॉपिक करवाऊंगा, ज्यादा हार्ड सवाल आपको नहीं करवाने वाला, क्योंकि बच्चा जो आपके सवाल आएंगे ही, हम तो डायरेक्ट उससे मतलब रखे। अगर मैं आपको सीजीएल का बैच चालू करवा रखा होता तो मैं आपको सीजीएल के लेवल के सवाल करवाता। ठीक है बेटा? अब अपन टाइप वाइज सवाल करेंगे, तो हेडिंग लगाओ टाइप नंबर 1। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या जो भी लेना चाहो ले लो। लिखो बेटा, 1 नंबर सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। 10% दर से, दर कितनी दे दी सर? 10% की दर से 5000 रुपए का, 5000 रुपए का 2 वर्ष का, टाइम कितना दे दिया बेटा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सूत्र नहीं लिखवाया मैंने बेटा आपको। लेकिन एक बात बताई थी कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे 5000 क्या है? 10% की दर से 5000 रुपए उधार दिए। जो राशि उधार दी जाती है वो हमेशा क्या होता है बेटा? मूलधन। सर मूलधन है अपना 5000, यानी पी का मान दे रखा है 5000 आपने। समझ रहे हो सब? अब अपन क्या करने वाले हैं बेटा? सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में क्या काम करना है सर? अगर दर दे रखी हो तो उससे मूलधन व मिश्रधन का अनुपात बनाएंगे बेटा। बनाओ सर। सर यहां पे लिख दो मूलधन अनुपात, यहां लिख दो मिश्रधन। सर आपने कहा था दर से कैसे करना है? 10% का मतलब बेटा कितना होता है? 1/10। सर इसका मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, यानी मूलधन अगर 10 रुपए है तो उस पे 1 रुपए ब्याज मिला के मिश्रधन 11 हो जाएगा। सर कितने साल की बात हो रही है? 2 साल। इसका मतलब एक बार और लिख देंगे बेटा। 10 को 10 से गुणा करो, 100, 11 11 121। सर 100 रुपए मूलधन है, मिश्रधन 121 रुपए। बेटा ब्याज कितने यूनिट है? किसी को 100 रुपए उधार दिए, बंदा आपको वापस 2 साल बाद 121 रुपए ला रहा है, वो 21 रुपए एक्स्ट्रा ला रहा है, वो ब्याज ही तो ला रहा है, तो ब्याज सर 21 यूनिट आ गया। ये लो। अब सर 1 यूनिट का मान बता दो।
फिर मैं ब्याज बता दूंगा। ब्याज 21 यूनिट है ना, 1 यूनिट का मान बताओ तो 21 यूनिट का तुरंत बता दूंगा आपको। सर कैसे निकाले? बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है ना। यहाँ पे मूलधन कितनी यूनिट है? सर यहाँ मूलधन 100 यूनिट है। देखो इसको छोटा करते हैं, 1 मिनट को, ज्यादा नहीं, इतना काफी है। ठीक है, दिख रहा है सब बच्चों को? सर यहाँ पे मूलधन कितने यूनिट है? 100 यूनिट है। यहाँ पे मूलधन कितना है सर? 5000। अपने अनुसार 100 यूनिट, सवाल कह रहा है 5000, तो रख दो बेटा। 100 यूनिट का मान 5000 आएगा बेटा। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बताओ बेटा? ये 100 इधर भाग में जाएगा तो सर 1 यूनिट का मान आ रहा है 50। सर 1 यूनिट का मान निकालना था क्या? मुझे क्या पता, पूछा क्या है सर? ब्याज पूछा है। ब्याज कितनी यूनिट है सर? 21 यूनिट है। तो 21 यूनिट का मान निकाल दे बेटा। 21 यूनिट का मान 21 गुणा 50 बेटा कितना आएगा? सर 1050 रुपए ब्याज आ गया। मजा आ गया सर, सवाल का उत्तर आ गया, मजा आ गया सर। फटाफट 2 नंबर सवाल करो, हम खुद करके आपको जल्दी से कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये आएगा। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो पहले सवाल। एक बार फास्ट तरीके से समझा रहा हूं। ब्याज ज्ञात करना, दर आपको 10% दे दी, मूलधन 5000 दे दिया, समय 2 साल दे दिया, ब्याज ज्ञात करना। सर आपने बताया था हमेशा हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में अगर दर दी गई हो तो दर से मूलधन व मिश्र धन का अनुपात बनाएंगे। मूलधन मिश्र धन लिख दो बेटा। 10% का मतलब 1/10, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, मतलब 10 11 10 11 10 10 10 100 11 11 121 बेटा। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ 121 यूनिट के बराबर 5000 क्यों नहीं लिखा? सर आप पागल हो गए क्या? 121 यूनिट तो मिश्र धन है और हमें तो सवाल में मूलधन दे रखा है। तो मूलधन कितने यूनिट है बेटा? 100 यूनिट। तो सर 100 यूनिट का मान 5000, 1 यूनिट का मान 50। अब आपने सर ब्याज पूछा है क्या? ब्याज कितना है सर? 21 यूनिट। तो 21 गुणा 50, 1050। वेरी गुड बेटा, सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 नंबर क्वेश्चन लिखो। आज एक ही क्लास में पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा बेटा, आर्मी वाले बच्चों के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन लिखो। 1000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए, मतलब मूल 1000 रुपए की राशि, 1000 रुपए की राशि देखो बेटा, 1000 रुपए की राशि, 1000 रुपए की राशि पर 5% दर से, इस बार दर कितनी दे दे बेटा? 5% दर से 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताओ बेटा। 1000 रुपए की राशि उधार दी। जो उधार देता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? सर वो मूलधन होता है। जो उधार देता है ना वो मूलधन होता है बेटा। सर हमने 1000 रुपए उधार दिए, 5% की दर से दिए, 2 साल के लिए। बेटा यहां एक चीज तो पता चल गई सर, साल अपने क्या, टाइम अपने क्या काम आता है बेटा? सर हम देखते हैं अगर 2 साल दिया है ना तो 2 बार लिख के गुणा करवाते हैं, और अगर 3 साल दिया हो तो 3 बार लिख के गुणा करवा के अनुपात निकालते हैं। इसमें कितने साल है? 2 साल। सर 2 बार गुणा कराएंगे। अरे बेटा किसको कराएंगे अभी बता देते हैं सर। आपने कहा आर बराबर 5% है ना, तो आर बराबर 5% हटाएंगे तो 100, इसका मतलब सर 1/20 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 100 रुपए पर 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। समझ गए बेटा? 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। अब आ जाओ सर, मूलधन व मिश्रधन का अनुपात निकालते हैं। सर मूलधन 20 है, 1 रुपए ब्याज आया तो मिश्रधन कितना हुआ? 21। मूलधन 2 साल की बात हो रही है, सेम का सेम यहां लिख दो। ये खींची लाइन, 20 को 20 से गुणा कराओगे, 21 को 21 से 441। सर ये आ गया अनुपात हमारा, तो ये आ गया अनुपात। अब एक बात बताओ, ब्याज कितने यूनिट है? बंदे को 400 यूनिट दिए आपने, सामने वाला 2 साल बाद 441 यूनिट ला के दे रहा है। कितनी एक्स्ट्रा ला रहा है? 41। वो ब्याज ही तो है। ब्याज कितना हुआ बेटा यहाँ पे? 41 यूनिट। सर अब आ जाओ, 41 ब्याज बताना है क्या? बता देंगे सर। 41 यूनिट का मान बताना है, बता देंगे, लेकिन सर 1 यूनिट का मान तो निकाल ले पहले। निकाल लो बेटा। क्या दे रखा है? मूलधन। यहां मूलधन कितना है? 400। मैं 441 के बराबर 1000 लिख दूं, सही लिखूंगा क्या? नहीं सर, पागल हो गए क्या आप? हमें देखो पहले मूलधन दे रखा है तो मूलधन की यूनिट के बराबर रखो, जो दे रखा है ना उसी के बराबर रखते हैं। तो सर 400 यूनिट का मान रख दो 1000। 1 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा? सर 10/4 आ गया। अब सर पूछे कितनी यूनिट है? बता दो ब्याज कितने। सर 41 यूनिट का मान निकालना है क्या?
तो सर 41 गुणा 10/4 ये आ जाएगा बेटा आपका 102.5। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, मैंने तो सीधा है ना नीचे 25 से गुणा करा दिया, ऊपर भी 25 से गुणा करा दिया, 100 बन गया तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप आराम से कर लेना। ये आ गया सर हमारा आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फटाफट फटाफट। सर टाइप 1 कंप्लीट हो गया, अब आप टाइप 2 करवाओ। सर आपने जैसे साधारण ब्याज में गेम खेला था ना, एक ही फॉर्मूले से अलग अलग चीज पूछ रहे थे, कभी मूलधन पूछ रहे थे, कभी मिश्रधन पूछ रहे थे, कभी दर, कभी समय, वैसे ही इसमें खेलोगे क्या? मैं क्या बेटा, पूरा समाज इसमें खेलता है, पूरा गवर्नमेंट इसकी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है सभी ऐसे ही सवालों में खेलता है बेटा। आ जाओ, आपको भी खेलना है, आ जाओ। टाइप नंबर 2, हेडिंग लगाओ बेटा, टाइप नंबर 2। आज के दिन इस क्लास में पूरा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी होने दो बेटा, पूरा टॉपिक होना जरूरी है। सर टाइप नंबर 2 बताओ आप तो हमें, हेडिंग लगाओ बेटा, मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन, ब्याज नहीं बताना इस बार, मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन होता है कितना, क्या है बेटा? सर मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, लिख देता हूं बेटा, मूलधन प्लस ब्याज। प्रत्येक बच्चे को समझ आना चाहिए, अपन एकदम बेसिक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक बार पढ़ो लेकिन उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि फिर खुद के डाउट ना रहो। और टीचर्स के लिए एक बार पढ़ाओ चाहे, लेकिन इतना डीप में पढ़ा दो कि बच्चे को फिर कोई डाउट ना रहे, एकदम बेसिक तरीके से। सर मूलधन प्लस ब्याज, सवाल बताओ सर, सवाल लिखो बेटा। 10,000 रुपए की राशि पर, राशि कितनी दी है बेटा? 10,000 राशि पर 2 वर्षों में, समय कितना दे दिया बेटा? 2 वर्षों में 10% की दर से, दर कितनी दे दी बेटा? 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो 2 वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन बताओ। इस बार बेटा ब्याज नहीं ज्ञात करना, इस बार सर मिश्रधन ज्ञात करना है। कर देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां ब्याज की यूनिट पता थी तो मिश्रधन की भी तो पता थी, मिश्रधन की भी निकाल देंगे। आ जाओ। सर आपने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज का कहीं भी सवाल दिखे, सबसे पहला क्या काम करना है बेटा? दर से आपको मूलधन व मिश्रधन का अनुपात बनाना है। सर ये लो मूलधन अनुपात, ये लो मिश्रधन। सर मूल 10% का मतलब क्या होता है बेटा? 10/100 यानी 1/10। सर 1/10 का मतलब हुआ 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो 10 रुपए मूलधन 1 रुपए ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हुआ बेटा? 11। सर ठीक है क्या? ठीक नहीं है बेटा, 2 साल की बात हो रही है ना, तो एक बार और लिख दे। 10 को 10 से गुणा करो बेटा, 100, 121। सर ये आ गया अनुपात। सर ब्याज निकाले क्या? क्यों निकाले बेटा, ब्याज तो पूछा ही नहीं है। सर अब एक बात बताओ, 10,000 रुपए उधार दे रहे हो तो मूलधन ही तो देते हैं उधार। 10,000 रुपए उधार दिए, इसका मतलब मूलधन यहाँ कितने यूनिट है? सर 100 यूनिट है। 100 यूनिट का मान 10,000 है, तो 1 यूनिट का मान 100 आएगा बेटा, 1 यूनिट का मान 100 आएगा। निकाल के बताओ। सर यहां देखो, सब बच्चों को दिख रहा है, यहां देखो, यहां देखो। सर 100 यूनिट का मान आपने दे रखा है 10,000, तो ये जब 100 इधर भाग में जाएगा ना बेटा, तो 1 यूनिट का मान आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट के। सर 1 यूनिट का मान 100 रुपए आ रहा है। पूछा क्या है सर? मिश्रधन पूछा है ना, मिश्रधन यहाँ कितने यूनिट है बेटा? 121 यूनिट, तो 121 गुणा 100 बेटा, ये आपका उत्तर आ गया फाइनल। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, नो टेंशन हो के स्क्रीनशॉट लो बेटा। समझ आ गया आपको? सर समझ आ गया हमें। एक सवाल और करवाओ ना सर इसका, हम करके देखते हैं, देखिए इस बार हम जल्दी से कर लेते हैं क्या? आ जाओ लो। 8,000 रुपए की धनराशि पर, धनराशि कितनी दे रखी है बेटा? 8,000 रुपए, यानी मूलधन दे रखा है बेटा 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% की दर से, दर कितनी दे दी बेटा? 5% की दर से 2 वर्षों के लिए, समय कितना दिया बेटा? 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। तो बताओ 2 वर्ष के अंत में वह हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाती है, किसकी बात होती है ऐसे नाम पे? मिश्रधन की बेटा, मतलब आपको मिश्रधन ही ज्ञात करना है बेटा, मिश्रधन ज्ञात करना है। सर कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला पता है सर, दर से अनुपात बनाना है। किसका अनुपात बेटा? मूलधन अनुपात मिश्रधन।
सारे बच्चे क्लास रोक लो, करो और बताना कमेंट में कि सर हमने पहले कर लिया था। 5% का मतलब बेटा कितना होता है सर? 5/100 यानी 1/20 ऐसे निकलता है बेटा। देखो 5% हटेगा ना बेटा, तो 5 के बट्टा में आएगा 100 सर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, 1/20 सर। 1/20 का मतलब 20 रुपए अगर उधार दे रहे हैं तो 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब मूलधन 20 तो मिश्र धन 21। 2 साल की बात हो रही है, एक बार और लिख दो सर। 441। मिश्र धन पूछा है ना बेटा, अभी निकाल देंगे। पहले एक बात बताओ, मिश्र धन कितने यूनिट है? 441 यूनिट। मूलधन कितने है? 400 यूनिट। एक बात बताओ बेटा, 441 यूनिट का मान निकालना है ना, उसके लिए 1 यूनिट का मान तो होना चाहिए ना। 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे सर? हमें सवाल में दे क्या रखा है सर? मूलधन दे रखा है 8,000 रुपए, लेकिन यूनिट में मूलधन कितना है? 400 सर। 400 यूनिट का मान फटाफट से 8,000 रख दो सर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो गए सर। 1 यूनिट का मान 20 आ गया। मजा आ गया सर, 1 यूनिट का मान आ गया। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं सर। अरे क्या कर लोगे? सवाल करना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं। 1 यूनिट का मान 20 आ रहा है सर। अब निकालें कितनी यूनिट? 441 यूनिट। एक बात बताओ, ब्याज अगर पूछे तो ब्याज कितने यूनिट आएगा? 41 यूनिट। लेकिन पूछा क्या है? मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन ही निकालेंगे अपन सर। 1 यूनिट का मान 20 तो 441 यूनिट का मान 880 सर। 8,820 आ गया, मिश्र धन आ गया। मतलब 2 साल के अंत में इतने रुपए उस बंदे के पास आएंगे ब्याज मिला के। समझ रहे हो बेटा? ये लो बेटा, ये हो गए 2, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन करेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 हेडिंग लगाओ बेटा, मूलधन ज्ञात करना। इस बार आपको मिश्र धन दे देगा। इस बार मूलधन दे रहा था, 1 यूनिट का मान निकाला, फिर मिश्र धन निकालना ना। इस बार मिश्र धन देगा, 1 यूनिट का मान निकालना, मूलधन पूछ लेगा। आ जाओ बेटा, टाइप नंबर 3 हेडिंग लगाओ, मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करना। चलो बेटा सवाल लिखो। कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। टाइम कितना दे रखा है बेटा? 2 वर्ष। दर कितनी दे रखी है बेटा? 10%। निवेश की जाती है। कुल राशि 2,420 हो जाती है। मैंने क्या बताया था? हो जाती है या हो जाएगी, किसकी बात होती है? मिश्र धन की। कुल राशि 2,420 हो जाती है। इसका मतलब सर मिश्र धन दिया है 2,420। मिश्र धन कितना दिया बेटा? 2,400। तो वह राशि ज्ञात करो, यानी मूलधन ज्ञात करो बेटा। मूलधन निकालना है आपको। निकाल देंगे सर, सिंपल सा बता रखा है आपने तो। दर से मूलधन व मिश्रधन का पहले अनुपात बनाओ। मूलधन व मिश्रधन का अनुपात। सर 10% दिए, 10% का मतलब कितना होता है बेटा? 1/10। 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज सर। 10 रुपए अगर मूलधन है ना, तो 1 रुपए ब्याज मिला के मिश्रधन 11 हो जाएगा सर। 2 साल की बात हो रही है तो एक बार और लिख दो, 100/121। ये लो बेटा। अब एक बात बताओ सर, ये 100 यूनिट आ गई, ये 121 यूनिट आ गई सर। अब एक बात बताओ, हमें हमें मूलधन निकालना है। अब एक बात बताओ, इस संख्या को मैं मूलधन के बराबर, कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास में मेरी इसी में कंफ्यूज होते हैं सर, हम 100 के बराबर रखे हैं 121, कभी आप 100 के बराबर रखते हो, कभी 121, हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर। बेटा कंफ्यूज क्यों होते हो? देखो सवाल में क्या दिया है? मिश्रधन दिया है, तो वहां मिश्रधन के ही बराबर रखनी है। मिश्रधन 121 यूनिट है बेटा। 121 यूनिट का मान जब 2,420 होगा, 1 यूनिट का मान जब इसमें भाग दोगे तो आएगा 20। सर 1 यूनिट का मान 20 आ गया सर। 1 यूनिट का मान आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया। अब पूछा क्या बेटा? मूलधन पूछा है ना, तो मूलधन है कितना? 100 यूनिट है सर। 1 यूनिट का मान 20। 100 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? 100 को 20 से गुणा कर दो। सिंपल भाषा में समझे, एक बंदा 20 रुपए कमा रहा है तो 100 बंदे कितने रुपए कमाएंगे सर? एक बंदा 20 कमा रहा है, 100 बंदे, 100 गुणा 20 कर दो, 2,000 रुपए। तो इसका आंसर आएगा बेटा 2,000। 2,000 आपका मूलधन हो गया बेटा। समझ गए? 2,000 आपका मूलधन। सर इस टाइप का एक ही सवाल कराया है, फटाफट से दूसरा सवाल दे दो, हम अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, दूसरा सवाल लिखो फटाफट। दूसरा सवाल लिखो। दूसरा सवाल है बेटा, कोई धनराशि 3 वर्षों में 10% की वार्षिक दर से, कोई धनराशि मतलब मूलधन, मूलधन निकालना बेटा इसमें भी।
कोई धनराशि 3 वर्षों में, टाइम कितना दे दिया बेटा 3 वर्ष, अब की बार सर 3 वर्ष दे दिया, कोई बात नहीं सर, हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे 3 दो चाहे 2 दो, हम तो जितनी बार बोलोगे उतनी बार गुणा करवा देंगे सर। 3 वर्षों में 1331 हो जाती है, 1331 हो जाती है का मतलब सर मिश्र धन दिया है बंदे ने, समझ गए बेटा, मिश्र धन दिया है सर। तो मूलधन ज्ञात करो, सर मूलधन निकालना है, अभी निकाल देंगे सर, अभी निकाल देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। हमारा काम है चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में सबसे पहले दर से क्या निकालना है, मूलधन व मिश्र धन का अनुपात, तो निकालो बेटा, ये लो सर मूलधन अनुपात मिश्र धन। सर मूलधन दर देखो कितनी दे रखी है, दर नहीं बताई क्या बेटा मैंने, लो दर लिखो, 10% की दर है बेटा, 10% की दर है, 10% की दर से, ठीक है सर। 10% मतलब 1/10, सर 1/10 कैसे आया, 10 में जब 100 का भाग दोगे, सर 100 का भाग क्यों दिया, प्रतिशत हटता है ना बेटा, 100 का भाग लगता है। टेंशन मतलब प्रतिशत भी इसके बाद टॉपिक करवाएंगे आपको, बिना टेंशन जो करवा रहा हूं वो, ठीक है बेटा। 1 सेकंड चार्ज लगाते हैं यार, ये बंद हो जाएगा इतने में। ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अभी अपन निकालते हैं मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, सर 10% दिए मतलब 1/10, यानी सर 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज। अगर मूलधन 10 रुपए है तो मिश्र धन कितना होगा बेटा 11। सर कितने साल की बात हो रही है, 3 साल, इसका मतलब 2 साल नहीं लिखेंगे इस बार, 3 बार लिखेंगे। 10 × 10 × 10 बेटा 1000, 11 11 11 1331। सर ये लो आ गया अपना फटाफट अनुपात। अब आप पूछो फटाफट क्या पूछना है आपको। सर आपने हमसे मूलधन पूछा है, मतलब 1000 यूनिट का मान निकालना है, तो सर 1 यूनिट का मान कैसे निकाले, देख लो बेटा मिश्रधन दिया होगा आपको, सर मिश्रधन 1331 रुपए दे रहा है, मतलब 1331 यूनिट का मान 1331 ही है, 100 यूनिट का मान भी 100 ही होगा, 1 यूनिट का मान भी 1 ही होगा। 1 यूनिट का मान 1 है, पूछा क्या है मूलधन, मूलधन कितना यूनिट है 1000, तो 1000 यूनिट का मान भी सर 1000 ही होगा, इसका मतलब अपना मूलधन भी कितना आएगा बेटा 1000 रुपए। समझ गए बेटा। अब मेरे हिसाब से लास्ट टाइप बचा है बेटा, जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे बेटा, अंतर दे देना, 2 साल का अंतर वाला सवाल कराऊंगा, 2 साल से ज्यादा आपके आर्मी में नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। 2 सवाल करते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फटाफट से नेक्स्ट टाइप लिखते हैं, आ जाओ बेटा। ये कौन सा टाइप था, ये टाइप था सर टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 लिखो, टाइप नंबर 4। सर टाइप नंबर 4 ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। सर इसमें भी अपन को यही काम करना है क्या, सवाल तो ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का ही है, दर से अनुपात बनाना है, नहीं बेटा, इसमें सीधा सूत्र बताऊंगा। सर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का सूत्र आपका होता है बेटा P/R/100 का वर्ग। समझ गए आप सब बच्चे, सारे बच्चे समझ गए, सर ये सूत्र होता है। अब आप बता दो, अब देखो बेटा ये सूत्र कॉपी में लिख लो। सर इसका मतलब अगर आप दो, ये कोई बड़ा सा ऐसे मत समझो, ये अंतर है, जैसे मैं कह दूं कि अंतर 400 रुपए, तो इस पूरे की जगह 400 रख देना। पी का मान मूलधन होता है बेटा, आर दर होती है। आ जाओ सवाल करते हैं फटाफट, इस क्वेश्चन इसको देख लो, सवाल देखते हैं हम। सवाल देखो बेटा, ये इसको छोटा करते हैं पहले और सवाल यहीं कर देंगे बेटा। लो पहला सवाल इस टाइप का यहीं कर देंगे अपन। ये लो सर पहला सवाल कराओ, पहला पहला सवाल लिखो बेटा फटाफट से। मूलधन आपको दे रखा है 1000 रुपए, मूलधन पी होता है, 2 साल का इनका अंतर दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 10 रुपए। दर पूछिए बेटा आपसे, दर बताओ, यानी 1000 रुपए की राशि पर दर बताओ, जब उनका 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है बेटा 10 रुपए। आ जाओ सर ये सूत्र पढ़ा, अंतर कितना दे रखा बेटा 10, पी कितना है बेटा 1000, आर सर आर तो निकालना है, आर का वर्ग आर स्क्वायर,
100 का वर्ग करोगे बेटा 100 गुणा 100 आ जाएगा। वर्ग में इसका मतलब यही होता है बेटा 2 बार गुणा हो जाती है। ये देखो अब ये पूरे का वर्ग नहीं लिख रहा, यहां मैंने पूरे का वर्ग लिखा था, इसका मतलब इन दोनों का वर्ग है। अब सिर्फ r का वर्ग है, नीचे वाले का तो वर्ग कर दिया मैंने। 3 जीरो से 2 और ये 1 3 गए, मतलब सर r स्क्वायर बटा 10। सर r स्क्वायर बटा 10 बचा। ये 10 इधर भाग में इधर आके गुणा में, सर 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। सर r स्क्वायर का मान आएगा 100, इसका मतलब r का मान आएगा 10। यानी बेटा 10% दर आ गई अपनी। सूत्र से सीधा निकालना है बेटा। एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपए। 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है बेटा? सर ये दे रखा है 125 रुपए। आपने दर कितनी दे दी? सर इस बार दर दे दी तो पूछोगे क्या? मूलधन बताना है बेटा। फॉर्मूला सबको पता है बेटा। सर फॉर्मूला होता है 2 साल का अंतर कितना है, अंतर का फॉर्मूला होता है सर पी आर बटा 100 का वर्ग। सर अंतर कितना दे रखा है बेटा? 125। पी कितना है बेटा? पी पूछा है सर। आर कितना है बेटा? सर आर 5% है, तो 5 बट्टा 100 का वर्ग। बेटा 5 का वर्ग कितना होगा? 25। तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो पी 25 बट्टा 100 का वर्ग बेटा सिखाया था, 100 गुणा बराबर में अपना 125 चल रहा है। एक बात बताओ बेटा, 25 से कम 25, 25 पंजे 525। सर 5 और ये 4 जीरो इधर गुणा में है, भाग में तो इधर गुणा में, 5 गुणा 100 गुणा 100। ये लो बेटा उत्तर आ गया 50,000। वेरी गुड बेटा, ये अपना आ गया मूलधन बेटा। आपके साधारण ब्याज कंप्लीट और ये चक्रवृद्धि ब्याज भी कंप्लीट। 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। सिंगल क्लास में अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत। परसेंटेज टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि पढ़ाऊंगा, फिर आपको बट्टा पढ़ाऊंगा बेटा। आराम से अपन सिलेबस करेंगे, जितने सवाल करा रहा हूं उतने करते रहना। इसकी पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे आ जाएगी, ठीक है बेटा। वीडियो जो है अपना डेली डेली दोपहर 3 बजे आता है। सारे बच्चे उस वक्त क्लास लेंगे, कमेंट करेंगे अपने जो आंसर्स है। कोशिश किया करो कि जो सवाल मैं लिखूं ना, आप स्टॉप करके पहले खुद किया करो, फिर देखा करो हमसे कहां गलती हो रही है। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।